Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इजी ट्रिक्स के साथ, ताकि जब व्हेन एवर यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम हॉल, ताकि बहुत इजी होगा आपको वो आंसर देने के लिए। तो प्रीवियस क्लासेस वीडियो में डिस्कस किए थे नंबर कुछ पॉइंट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स के, जो पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 2 क्लास है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्लास की। और those who are new here in my channel, do like, share and subscribe and never forget to click the bell icon for my new notification। तो क्लास की ओर देखते हैं। तो चलो, जो नंबर 6 का पॉइंट क्या है अच्छे से देखो। जो नंबर 6 पॉइंट है, वी यूज सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे देखो नंबर 6 वाला पॉइंट, we use singular verb with singular pronouns such as each, either, neither, anyone, someone, everybody। अगर सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर प्रोनाउन के साथ होगा, जब सेंटेंस में ईच, एदर, नेदर इसी तरह का वर्ड अगर है, तो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। कि एग्जाम्पल क्या है, कि देखो ये वाला एग्जाम्पल, ईच ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पे ईच लग गया, तो क्या होने वाला है, ये सिंगुलर होने वाला है। तो ईच ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तो नेक्स्ट की ओर देखो, नेदर ऑफ द गर्ल्स इज हैप्पी। यहाँ पे देखो नेदर लगा हुआ है। तो इसी तरह अगर सेंटेंस में ईच लगा, नेदर लगा, एदर लगा, एनी वन, सम वन, एवरीबॉडी लगा हुआ है, तो आप क्या करना है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो इसी तरह देखो कि समवन हैज़ ब्रोकन दिस क्लास, हैज ब्रोकन, यहाँ पे इज लग गया, वहाँ पे वाज लगा हुआ है। तो आपको पता चल चुका है कि अगर इसी तरह का प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस लगा हुआ है एक सेंटेंस में, तो आपको सिंगुलर वर्ब की यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, और एक भी एक एग्जांपल है, एवरीबॉडी विजिट्स द फेयर। विजिट्स यहाँ पे, तो देखो ये है आपके लिए नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि नंबर 7 पॉइंट में क्या है। तो नंबर 7 पॉइंट्स में ये है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो से भी ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय नॉर, ये याद रखो, और द वर्ब टेक्स द नंबर ऑफ द नाउन्स नियरेस्ट टू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल चुका, मतलब पता चलेगा कि नेदर ही नॉर हिज ब्रदर्स। ओके, तो नॉर लगा हुआ होगा और लगा हुआ होगा, तो आपको क्या करना है कि जो नियरर है, नियरर जो वर्ब का नियरर, अगर आपको ये वर्ब पूछेगा वेयर या इज पूछेगा, तो आपको क्या देखना है, जो नियरर जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, वही देखना है। ओके, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा। समझ में आया? ओके, कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय नॉर और द वर्ब टेक्स द नंबर ऑफ द नंबर नाउन नियरेस्ट टू इट। अच्छे से देखो कि नेदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, प्लूरल फॉर्म है, वेयर प्रेजेंट। समझ में आ गया? कि ये वाला देखना, ये नियरर वाला देखना। ओके, नॉर लगा हुआ है और लगा हुआ है। इस सेंटेंस को देखो, एदर यू और सी इज। यहाँ पे अच्छे से देखो आप लोग, कि अच्छे से देखो कि एदर यू और सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, मतलब इज इसलिए लगा, यहाँ पे सी सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो ये वाला नियरर वाला प्लूरल होता। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सेंटेंस में नॉर और एदर और नेदर नॉर लगा हुआ है, तो ये फास्ट देखना कि नेक्स्ट जो ये वाला, ये लाइन पे, मतलब ये वर्ड प्लूरल है या सिंगुलर है, वही देखना है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म आएगा। तो ये है आपका नंबर 7 पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि व्हेन द सब्जेक्ट इज वन ऑफ, अगर वन ऑफ लग के प्लूरल नाउन लगा हुआ है, तो क्या होने वाला है, वर्ब सिंगुलर होगा। अच्छे से देखो ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम्पल क्या है, कि वन ऑफ द बॉयज़,
देखो वन ऑफ लगा हुआ है, उसके बाद द बॉयज़ मतलब प्लूरल नाउन लगा हुआ है, वन ऑफ लग के प्लूरल नाउन लगा हुआ है, तो क्या होने वाला है, ये सिंगुलर होने वाला है। थ्रोस ए स्टोन एट द विंडो, ये देखो अच्छे से, तो पता चल चुका है अगर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब की यूज़ करना है। ओके, ये नंबर 8 पॉइंट। तो नेक्स्ट की पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कलेक्टिव नाउन्स, अच्छे से देखो कि ये कलेक्टिव नाउन, ये वाला पॉइंट, ये कलेक्टिव नाउन टेक्स से सिंगुलर वर्ब, अगर कलेक्टिव नाउन्स है तो सिंगुलर वर्ब होगा जब व्हेन इट इज़ कंसिडर एज ए यूनिट, एक यूनिट के हिसाब से, एक सिंगल यूनिट के हिसाब से अगर कंसिडर किया जाता है तो क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन अगर टेक्स से सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन टेक्स से सिंगुलर वर्ब, ओके, व्हेन इट इज़ कंसिडर एज ए यूनिट, एक यूनिट के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। बट लेकिन क्या है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज थॉट ऑफ एज इंडिविजुअल फॉर्मिंग ए ग्रुप देन वी यूज प्लूरल वर्ब, ये याद रखो। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखो कि एवरी फैमिली हियर ओन्स ए टेलीविज़न, एवरी फैमिली हियर ओन्स ए टेलीविज़न, एक कलेक्टिव नाउन टैग ए सिंगुलर वर्ब, पता है व्हेन इट इज़ कंसिडर एज ए यूनिट के हिसाब से, बट व्हेन द सब्जेक्ट इज थॉट ऑफ एज ए इंडिविजुअल फॉर्मिंग अ ग्रुप, अगर ये एवरी फैमिली मतलब क्या है, ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, एवरी फैमिली हियर ओन्स ए टेलीविज़न, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ रहा है। देखो द कमिटी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, ये वाला देखो, ये कमिटी, तो ये कलेक्टिव नाउन्स है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। ओके, तो नेक्स्ट वन देखो, द कमिटी वेर डिवाइडेड ऑन द डिवीज़न, द कमिटी, यहाँ पे देखो ये सिंगुलर के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे द कमिटी वेर डिवाइडेड ऑन द डिसीजन, तो ये वाला हो गया आपका प्लूरल इसलिए लगा ताकि एक थॉट, ए सब्जेक्ट थॉट ऑफ एज इंडिविजुअल फॉर्मिंग ए ग्रुप, ये ग्रुप को इंडिकेट्स कर रहा है, द कमिटी। समझ में आ चुका है नंबर 9 वाला पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो कि नंबर 10 पॉइंट, सम नाउन्स which appear to be singular in form take a plural verb, फॉर एग्जाम्पल पुलिस या टीम, केटल, पीपल। ओके, इसी तरह का सम नाउन which appear to be singular in form take a plural verb, अगर सिंगुलर है उससे भी प्लूरल को वो होने वाला है। तो देखो द इंडियन टीम विन द टॉस, इंडियन टीम, तो इंडियन टीम विन द टॉस। तो नेक्स्ट देखो द पुलिस हैव लग गया, ये प्लूरल है कि नहीं, प्लूरल है, तो सम नाउन व्हिच अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म टेक ए, ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है लेकिन टेक ए प्लूरल मतलब अपीयर टू बी इन टेक ए प्लूरल वर्ब हो रहा है। तो कैटल वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसी तरह देखो द कैटल वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, आप लोगों को पता चल चुका है इतना तक। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक्स है, दुश्वार मतलब पता नहीं सब्जेक्ट बाहर एग्रीमेंट किसी तरह यूज करते हैं, तो ये सारा का सारा पॉइंट्स आप लोग अच्छे से नोट्स कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा है। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।